नमस्कार दोस्तों, लेसन सेशंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज है 9 मई। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन उससे पहले आज का अभ्यास प्रश्न। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एम के स्टालिन, ओ पनीर सेल्वम, एस एम नासर या फिर एस एस शिवशंकर। दोस्तों अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो आप इसका जवाब जरूर से दे सकते हैं। आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान ने सबसे बेहतर रैंकिंग प्राप्त की है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु या फिर आईआईटी दिल्ली। इसका आंसर होगा दोस्तों आईआईटी बॉम्बे। दोस्तों आईआईटी बॉम्बे ने ही हाल ही में क्यूएस की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त की है इंडिया में। वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग 172 है, जो साल 2020 से कंपेयर में 20 स्थान पीछे है। और आईआईएससी बेंगलुरु जो है इंडिया में दूसरे स्थान पर है और वर्ल्ड में ये रैंक 185 पर है। और आईआईटी दिल्ली वर्ल्ड रैंकिंग में 193 पर है तथा भारत में ये थर्ड रैंकिंग इसने हासिल की है। आइए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 4 मई, 5 मई, 6 मई या फिर 7 मई। इसका आंसर होगा दोस्तों 7 मई। दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुई थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है बॉर्डर की जो रोड्स हैं, चाहे वो हिमालयन बॉर्डर्स हों चाहे कोई भी बॉर्डर्स हो, उनको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना, उनको मेंटेन करना ताकि आर्मी के लिए वो सुविधाजनक हो सके। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और याद रखिएगा ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि ये किस मंत्रालय के अंदर में आता है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं अरुणिमा सिन्हा, तेंजिंग नोर्गे, कामी रीता शेरपा या फिर एडमंड हिलेरी। इसका आंसर होगा दोस्तों कामी रीता शेरपा। दोस्तों कामी रीता शेरपा एक नेपाली पर्वतारोही है जो कि 51 वर्ष के हैं और पहली बार इन्होंने 1994 यानी 1994 में चढ़ाई शुरू की थी और तब से ये कंटिन्यू चढ़ाई कर ही रहे हैं। और आज इन्होंने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है। आइए देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न। विश्व थैलेसीमिया दिवस यानी कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? और हाल ही में से मनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं 6 मई, 7 मई, 8 मई या फिर 9 मई। इसका आंसर होगा दोस्तों 8 मई। दोस्तों थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिजीज है जिसे बॉडी में सामान्य से हीमोग्लोबिन कम रहता है और इससे गंभीर एनीमिया, थकान, ग्रोथ की कमी रहती है। और जीवित रहने के लिए रोगियों को हर 2-3 सप्ताह में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न। शेख जायद बुक अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया? हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें शेख जायद बुक अवार्ड विजेता किसे घोषित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं रोजदी रशीद, तहेरा कुतुबुद्दीन, लतीफ़ा सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों तहेरा कुतुबुद्दीन। दोस्तों तहेरा कुतुबुद्दीन अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में अरबी भाषा की एक प्रोफेसर है और इन्हीं को ही हाल ही में शेख जायद बुक अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। आइए देखते हैं हमारा छठा प्रश्न। किस स्पेस एजेंसी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 60 और स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, वर्जिन गैलेक्टिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों स्पेस एक्स। दोस्तों स्पेस एक्स ने ही हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 60 और स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो कि इंटरनेट की दिशा में काफ़ी एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये कंपनी जो है स्पेस एक्स, ये एलोन मस्क की कंपनी है और एलोन मस्क की एक और कंपनी है टेस्ला। और ये काफ़ी सारी कंपनियां हैं लेकिन ये दो कंपनी याद रखिएगा। पहली स्पेस एक्स जो कि रॉकेट के क्षेत्र में है यानी कि
जो भी स्पेस के एरियाज़ हैं उनमें ये वर्क करती है। दूसरी है टेस्ला कंपनी। टेस्ला एक कार कंपनी है और मेनली ये इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, दोनों याद रखिएगा। और ये जो हमारा है स्टारलिंक सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट से। आइए देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? दोस्तों बहुत सारी वैक्सीन चल रही है, लेकिन अभी हाल ही में WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, रूस, दक्षिण कोरिया या फिर जापान। इसका आंसर होगा दोस्तों चाइना। दोस्तों अभी हाल ही में WHO ने इसको मंजूरी दी है। सिनोफार्म जो वैक्सीन है इसको 18 साल से अधिक के लोगों को लगाया जाएगा और इसकी 2 खुराक के बीच में 3 से 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। और ये गैर पश्चिमी देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी का समर्थन प्राप्त पहला टीका है। आइए देखते हैं हमारा 8वां प्रश्न। किस राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोविड-19 को कवर किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, हरियाणा, झारखंड या फिर गोवा। इसका आंसर होगा दोस्तों गोवा। दोस्तों गोवा की जो दीनदयाल स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके अंतर्गत जो भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, अगर पेशेंट जनरल वार्ड में है तो उसको पर डे 8,000 रुपये दिए जाएंगे, और अगर वो ICU में है तो पर डे उसको 19,200 रुपये दिए जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों गोवा। आइए देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न। एन रेंगसामी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों पुडुचेरी। दोस्तों पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है और इसी में ही हाल ही में एन रेंगसामी ने इसके मुख्यमंत्री की शपथ ली है। आइए देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न। माउंटेन बोंगो को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न या फिर एंडेंजर्ड। इसका आंसर होगा दोस्तों क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दोस्तों माउंटेन बोंगो एक अफ्रीकन फॉरेस्ट डियर यानी कि अफ्रीकी वन हिरणों में सबसे बड़ा तथा लुप्त प्रजाति है। इससे केवल 70 से 80 अडल्ट ही बचे हैं। इसको लेकर IUCN ने चिंता जाहिर की है और इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा है। दोस्तों आज के ये 10 प्रश्न हमारे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और एक और वीडियो मैंने बनाई है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG पर, इसको मैं आज दोपहर तक अपलोड कर दूंगा। आप इसको देखिए और आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।